अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर मुसलसल गोलाबारी से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आज फिर कौमी असेंबली में इमरान खान पर खूब गरजे बरसे। कहा कौमी असेंबली का इजलास इतना महंगा है। अगर घोस्ट मुलाजिम बने फिरते हैं, कौमी असेंबली के कॉरिडोर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, अंग्रेजी में तकरीर करता हूं तो डेस्क बजाए जाते हैं, उर्दू में तकरीर करूं तो चीखें निकलती हैं। हुकूमत ने काबीना में वज़रा को फारिग किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर भी वजीर आजम के खिलाफ महाज खोल दिया। जर्मनी और जापान से मुतालिक वजीर आजम के बयान पर तनकीद करते हुए लिखा, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ क्रिकेट की बुनियाद पर दाखिला देगी तो यही होगा। इमरान खान के बयान की गूंज कौमी असेंबली में भी सुनाई दी। हिना रब्बानी खर ने कहा कि इमरान खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया। शीरी मजारी बोली, वजीर आजम की जबान फिसल गई थी। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan they had joint industries. जर्मनी और जापान से मुतालिक वजीर आजम के बयान पर बिलावल जरदारी का ट्वीट। कहा, जब ऑक्सफोर्ड में क्रिकेट की बुनियाद पर दाखिला मिलेगा तो ऐसा ही होगा। This is not funny anymore. You cannot play with the destiny of this country anymore. इमरान खान पर तनकीद हुई तो तहरीक इंसाफ की शीरी मजारी ने भी असेंबली में मुखालफीन को दिया जवाब। सबको पता है स्लिप ऑफ द टंग जर्मनी और फ्रांस कहने का, और अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आई एम सॉरी, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट सीरियसली। लेकिन वजीर आजम के मुशीर इफ्तिखार दुर्रानी ने तो कुछ और ही कहा है। ट्विटर पर लिखा, हादसाती चेयरमैन साहब, इमरान खान ने कहा जर्मनी और जापान हमसाया हैं। उन्होंने तो दोनों मुल्कों की सरहद पर सनती जोन बनाने की बात की है। वज़ीर आज़म के ईरान में दिए गए बयान पर कौमी असेंबली में अपोजिशन ने वजाहत देने का मुतालबा कर दिया। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं इमरान खान की गुफ्तगू कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह है। श्री मजारी ने कहा, वज़ीर आज़म का आधा जुमला बयान किया गया, कौमी मफाद में पूरा जुमला पढ़ा जाए। हिना रब्बानी खर बोली, इमरान खान के बयानात ने पाकिस्तान को दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म ने फरमाया है, I know Iran has suffered from terrorism from groups operating from within Pakistan. आप बोले अब जवाब भी सुन ले, बर्दाश्त करें, जवाब सुन ले। फिर हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक और प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस तरह का जो इतराफ है इंतहाई तशवीशनाक है। प्राइम मिनिस्टर का आधा सेंटेंस इन्होंने कोट किया, पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए आपको। लिटनी ऑफ मिस्टेक्स, दिस एंडलेस साइकिल दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अमेरिका को पिछली हुकूमतों ने एक्सेस दिया जंदुल्ला कोऑपरेट करने के लिए। अगर आप इमेच्योर हैं, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए स्टेट क्राफ्ट में, आप ट्रेनिंग ले आए। इन इतराफात से पाकिस्तान के कौन से मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है? आप चीखते रहे, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, यू कांट डिनाई दैट। प्लीज डू नॉट एम्बैरेस दिस कंट्री एनी फर्दर। वजीर आज़म इमरान खान के ईरान के मुतालिक दिए गए बयान पर मरियम नवाज भी बोल पड़ी। नून लीग की रहनुमा ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि बैरून मुल्क में आलमी रहनुमाओं के दरमियान बैठकर अपने मुल्क को रुस्वा करने की कौमी और सिफारती तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। तसव्वुर कीजिए ईरानी क़यादत हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा इजहार ख्याल किया गया। ट्विटर के जरिए मरियम नवाज की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो बयान ईरान में दिया गया उस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया है। साथ ही साथ वो ये कहती हैं कि बैरून मुल्क बैठकर अपने मुल्क को रुस्वा करने की मिसाल नहीं मिलती। तसव्वुर कीजिए ईरानी क़यादत हमारे बारे में क्या सोचती होगी। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी को तुर्की बतुर्की जवाब दिया। बोले, एक पर्ची वाला नालायक तरीन पीपल्स पार्टी का हादसाती चेयरमैन बना हुआ है। जब पाक फौज भारतीय तैयारे गिरा रही थी तो बिलावल भारत का मुकदमा लड़ रहे थे। सवाल होता है पैसा कहां से आया, तो शोर मचाने लगते हैं। जितनी लातें चलानी है चलाओ, एहतसाब होकर रहेगा। बिलावल जो कि एक पर्ची वाला, एक नालायक तरीन हादसाती चेयरमैन बना हुआ है। जरा बेटा ये तो बता दो, 1 साल की उम्र में कंपनी के डायरेक्टर बन गए, उस पे तो खुश हो।
सवाल होता है कि पैसा कहां से आया, तो आप शोर शुरू कर देते हो। याद रखो, पाकिस्तान के अंदर अगर सही हिसाब हुआ तो आपको अपनी ऑक्सफोर्ड की फीस भी वापस करना पड़ेगी। जो अब्बू बचाओ तहरीक लेके आपके आए दुनिया में 10% पे जाने जाते हैं। सत्ते के बकरे भी बैंक अकाउंट से आ रहे हैं। वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सिंध में तालीम तबाह, पैसा बिलावल लेकर आया। सिंध में इलाज तबाह, पैसा बिलावल लेकर आया। सिंध में पुलिस तबाह, पैसा बिलावल और जरदारी लेकर आया। सिंध में सड़कें तबाह, पैसा इन्होंने खाया। जो आप धमकी देते हो कि मैं लाते चला दूंगा, वो बेटा जितनी लाते चलानी है चला दो, एहतिसाब होगा आपका। और कौमी असम्बली का इजलास दूसरे दिन भी शोर शराबे की नजर हो गया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव और एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर एहतजाज किया। वो मेरे गरीब लोग थे। कौमी असेंबली में दूसरे दिन भी हंगामा। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी की किसी ने न सुनी। एजेंडे पे आ रहे हैं, एजेंडे पे आ रहे हैं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। अपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान की ईरान में तकरीर पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया तो ऐवान मछली बाजार बन गया। स्पीकर की जानिब से बात जल्द मुकम्मल करने की बात पर मुराद सईद आग बबूला हो गए। आप बोले जी, आप खत्म करूं। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए स्पीकर के डाइस के आगे धरना दे दिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की क़यादत को डिफेक्टेड कहने पर हुकूमती अराकीन सीखपा हो गए। तहरीक इंसाफ के राजा अजहर ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया तो जियाली कारकुन कुलसूम चांडियो ने हेडफोन राजा अजहर को दे मारा जो सईद आफरीदी को जाकर लगा। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। सिलेक्टेड की आवाजें आ रही थी, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, तो डिफेक्टेड लीडर के बारे में भी बता दें। ये एक्सपंज करें और ये अल्फाज वापस लें अपने। पार्टी क़यादत पर तनकीद क्यों की? जियाले और खिलाड़ी सिंध असेंबली में आमने सामने आ गए। हंगामा आराई बढ़ी तो पीपीआर अकीन निशिस्तों पर खड़े हो गए। किसी की भी लीडरशिप पे बात नहीं करनी चाहिए। जियाली रुकन कुलसूम चांडियो ने तो माइक उठाया और पीटीआई रुकन राजा अजहर को दे मारा जो सईद आफरीदी को जा लगा। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी अरकान ने तहरीक इंसाफ से माफी का मुतालबा किया। अगर ऐसे ये माहौल चलाना चाहते तो फिर हम भी एक ऐसा काम करेंगे, ये याद रखेंगे। असेंबली में हंगामा आराई और शोर शराबा बढ़ा तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने राजा अजहर के जुमलों पर पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली। अब मैंने माफी मांग ली, अब मैं रिएक्शन का इंतजार कर लेता हूँ, वहाँ से भी अच्छा रिएक्शन आएगा। ऑपोजिशन ने प्री बजट बहस को जवाबित के तहत न चलाने पर एतराज उठाते हुए ऐवान से वॉकआउट किया और फिर वापस आ गए। संजय साधवानी, समा, कराची। जो निशवा अनमोल थी उसका मोल लगा दिया गया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने गुलिस्तान जौहर कराची के निजी अस्पताल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद करके नॉन रजिस्टर्ड स्टाफ को हटाने की हिदायत कर दी। 9 माह की बच्ची जान से गई, अहले खाना पर कयामत बीत रही है, लेकिन सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने रस्मी कार्रवाई करके अपनी जान छुड़ा ली। रिपोर्ट करेंगे फैसल खान। गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में गैर तरबियत याफ्ता मुलाजमीन की मुजरिमाना गफलत की भेंट चढ़ने वाली मासूम निशवा मनो मिट्टी तले जा सोई। इतना बड़ा नुकसान, मगर सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने निजी अस्पताल पर सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना किया। निशवा की मौत पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अब जाके अपनी रिपोर्ट तैयार की। बताया गया कि निशवा को डायरिया की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। मिडवाइफ सोबिया और असिस्टेंट मोइस को निशवा की मौत का जिम्मेदार करार दिया। निशवा को पोटेशियम क्लोराइड का गलत इंजेक्शन लगाया गया। अपनी रिपोर्ट में हेल्थ केयर कमीशन ने कहा कि निजी अस्पताल फौरी तौर पर गैर तरबियत याफ्ता अमले को फारिग करे, अस्पताल इंतजामिया और क्लिनिकल मयार को भी बेहतर करे। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध की तरफ से तश्कील दी गई तहकीकाती कमेटी ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया कि गलत इंजेक्शन ने निशवा के दिमाग, दिल और जिगर को मुतासिर किया था। निजी अस्पताल बर वक्त दुरुस्त इलाज करता तो बच्ची बच सकती थी। इब्राहिम हैदरी की गरीब लड़की असमत को इंसाफ दिलाने के लिए अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि 2 दिन में मुल्जिमान नहीं पकड़े तो धरना देंगे। अस्पताल की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार करके सेक्रेटरी सेहत को भेज दी। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस की कमेटी बना दी है। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम।
इब्राहिम हैदरी के गरीब घराने की मां की पुकार पर इस्मत को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, रैली निकाली, एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि अगर 2 दिन में जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो कोरंगी अस्पताल के बाहर धरना देंगे। धरना लगाएंगे, वो धरना उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक इस्मत के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इस्मत की वालदा का कहना है कि बेटी को गलत इंजेक्शन दिया गया, हमें इंसाफ चाहिए। इन जालिमों को सजा दी जाए, इन बेगुनाह मेरी बच्ची को कत्ल किया है, इससे तशद्दुद क्या हुआ है। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल इंतजामिया ने इस्मत की मौत से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत को भेज दी। इस्मत को टेक्नीशियन शाहजेब ने 2 इंजेक्शन लगाए, एक 10 और दूसरा 5 ml मिकदार का था। दूसरा इंजेक्शन लगने के बाद इस्मत की तबीयत बिगड़ी, कार्डियो वार्ड रेफर किया गया, मगर वो पहले ही इंतकाल कर गई। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब और सूबाई वजीर बल्दियात भी इस्मत के घर पहुँचे, लवायकीन से ताज़ियत की और बताया कि SSP कोरंगी की सरबराही में स्पेशल कमेटी बना दी है जो शफाफ तहकीकात करेगी। टीम में तब्दीली की खबर पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फॉर्म में आ गए। साहिवाल में तकरीब से खिताब में कहा, खादमे आला सिर्फ नाम रखने से नहीं बनते, अवाम की खिदमत भी करना पड़ती है। हम इंशाअल्लाह जिस जज्बे से आए हैं हम उसी के तहत काम करेंगे। सिर्फ नाम रखने से खादमे आला नहीं बनता, खादमे आला काम करने से होता है। हम खिदमत करेंगे आपकी, आपको दिखाएंगे ये जेली काम, इस तरह की शोबाजियाँ नहीं होंगी या ना करेंगे, ना हमें उसका तरीका आता है। मुस्लिम लीग चौधरी निसार को पंजाब की वजारत आला के लिए वोट नहीं देगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने वाजे कर दिया। समा के प्रोग्राम सवाल में बताया कि वोट सिर्फ नवाज शरीफ का है। निसार साहब मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, ओथ नहीं लिया, ओथ ले लेना चाहिए। अवाम ने उनको मुंतखब किया, उनको ओथ पहले दिन ले लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। अब लेना चाहते हैं अब ले लें। अगर वजीर आला के उम्मीदवार हों तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनको वोट देंगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर जो हैं PMLN की पार्लियामेंट, वो हमजा शहबाज साहब हैं। तो अगर ऊपर से पैराशूट होना मुमकिन, मुस्लिम लीग नून का वोटर नवाज शरीफ साहब से आइडेंटिफाई करता है। शहबाज शरीफ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे लीडर अपोजिशन भी साबित हैं, लेकिन वोट एक शख्स के दिल में एक आवाज होती है। पाक फौज के हाल ही में तरक्की पाने वाले 4 लेफ्टिनेंट जनरल को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुरियां और तबादले। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फायज होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया। आर्मी में एडजुटेंट जनरल अहम मामलात की निगरानी के जिम्मेदार होते हैं, जिनमें डिसिप्लिन, भर्तियां और बाज़ ऑपरेशनल मामलात शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान को इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल अदनान को कमांडर बहावलपुर कोर लगा दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। साहिर शमशाद मिर्जा बतौर DG मिलिट्री ऑपरेशंस खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जबकि अजहर अब्बास कमांडेंट स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स क्वेटा थे। साहिर शमशाद मिर्जा, नुमान महमूद, अजहर अब्बास और फैज हमीद को इसी माह मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ गवाहों के बयानात का आगाज हो गया। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क होने के बायस गैर हाजिर रहे। वकील सफाई ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, क्या बैरून मुल्क जाने से पहले उन्हें अदालत से इजाजत नहीं लेनी चाहिए थी। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, शहबाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए हैं, सिर्फ 1 या 2 तारीखों के लिए इस्तस्ना चाहिए। अदालत ने हमजा शहबाज को भी हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाजत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा हुकूमत पर तनकीद करते रहे। इस तब्दीली ने 8 मिलियन लोगों की कमर तोड़ दी। ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। अदालत ने दोनों रेफरेंसेस में गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं। जाली अकाउंट्स केस में नैब को कामयाबियां मिलने लगी। एक मुलजिम ने जाली अकाउंट्स की रकम से भुट्टो हाउस का खर्च चलाने का एतराफ कर लिया। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में तेजी। नैब की इस्लामाबाद से कराची तक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। 2 रोज में मजीद 7 मुलजमान गिरफ्तार। अब तक गिरफ्तार होने वाले मुलजमान की तादाद 15 हो गई।
भुट्टो हाउस के इंचार्ज ने नामालूम अकाउंट से आने वाली रकम के जरिए भुट्टो हाउस के अखराजात चलाने का एतराफ किया, फिर रो पड़ा, कहा मैं गरीब हूँ, वकील तक नहीं कर सकता। मुश्किल वक्त में मालकान भी साथ नहीं दे रहे, जो पूछना है घर के मालकान से पूछें। जज अरशद मलिक ने कहा मालकान से भी जरूर पूछेंगे। मुल्जम को 6 मई तक नैब के हवाले कर दिया गया। दूसरे मुल्जम डिप्टी डायरेक्टर लैंड जमील बलोच ने जज मोहम्मद बशीर की अदालत में एतराफ किया कि उसने मंजूर काका के दबाव में आकर बाग इब्ने कासिम की जमीन गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट प्रोजेक्ट को अलाट की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि यह आसिफ अली जरदारी का वही प्लाट है जो 1999 में मुंजमद किया गया। अदालत ने जमील बलोच को भी 6 मई तक जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। पोलियो वायरस पर लाख कोशिशों के बावजूद काबू न पाया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं। पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने से इनकार तो कहीं ड्रामेबाजी। मुल्क से पोलियो का खात्मा ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 केसेस सामने आ गए। बन्नू के 22 माह के हमजा और शुमाली वजीरिस्तान की 2 साला रजिया में वायरस की तस्दीक हो गई। 4 सद्दा में कचरे के ढेर से पोलियो की वैक्सीन मिली, जिसकी मियाद भी सितंबर 2020 तक की है। उधर पेशावर में वैक्सीन से बच्चों की बेहोशी का ड्रामा रचाने वाला मुल्जिम 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वजीर इत्तलात के मुताबिक जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुछ लोग इसमें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो कल के उसमें भी उन्होंने आग लगाने की कोशिश की। अफवाहें फैलाने और तोड़ फोड़ के इल्जाम में 400 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। कोयटा में खवातीन खिलाड़ियों के लिए तीर अंदाजी के मुकाबले हुए। रिपोर्ट करेंगे आसिम खान। कोयटा की सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में तीर अंदाजी के मुकाबले हुए। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि मुकाबलों में हिस्सा लेकर उनके एतमाद में इजाफा हुआ। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, बलूचिस्तान की सारी लड़कियाँ जो है वो इस तरह के कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले। खवातीन के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स मज़ीद होने चाहिए। बलूचिस्तान में तीर अंदाजी के खेल में खवातीन का रुझान बढ़ रहा है। खवातीन इस खेल को सीखकर मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाह हैं। कैमरामैन मोहम्मद जफर के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। धोराजी कराची के निजी अस्पताल में एडमिन मैनेजर को नर्सिंग स्टाफ से बदसलूकी महंगी पड़ गई। स्टाफ ने एडमिन मैनेजर की पिटाई लगा दी, इंतजामिया ने नौकरी से निकाल दिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।